हाय एवरीवन, नमस्कार आप सब लोगों को मेरा ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी। तो आज हम इस जर्नी के बारे में भी बात करेंगे और रीडिंग्स के थ्रू भी इस कनेक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस कनेक्शन का आगे आप लोगों का फ्यूचर क्या होगा और फॉर श्योर अभी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या होगी। ठीक है, तो मॉर्निंग में आप लोगों को ये रीडिंग मिलेगी और मॉर्निंग में ही आप लोगों को पूरे डे के लिए एक चीज के क्लैरिफिकेशन मिल जाएंगी। चलो, करंट एनर्जीज मेरे पार्टनर की ये चल रही है और फ्यूचर आप लोगों का क्या होगा। आप इस कनेक्शन में एफर्ट डालो या नहीं डालो, ऐसे बहुत सारे डाउट रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे डाउट भी एक साथ क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो फटाफट से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा माइक सेट कर लूँ। हाँ जी, तो पहले करंट एनर्जीज देखेंगे आपके पार्टनर के। कलेक्टिव में डीएम की एनर्जीज क्या चल रही है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। थर्ड पार्टी में बैडली स्टक है, साथ में नहीं है फिर भी स्टक है। फाइटिंग की एनर्जीज आ रही है करंट एनर्जीज में आपके पार्टनर के। हाँ, किसी तरीके का पॉलिटिक्स इनके खिलाफ चला जा रहा है, या तो फैमिली में हो सकता है, ठीक है, या तो फिर फ्रेंड सर्कल में, या तो फिर इनके ऑफिस में भी। पर इनके साथ पॉलिटिक्स चल रही है, ये सारी चीजें इनको बहुत जल्दी रिवील होने वाली है। और कहीं ना कहीं इनको ये चीज बहुत ज्यादा अभी हर्ट कर रही है कि इनके साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। घुटन वाली एनर्जीज है ये। एनर्जीज आपको भी फील हो रही होगी कि यार ऐसा लग रहा है ना समटाइम्स, जैसे किसी ने मेरा कोई गला दबा रखा है, गला पकड़ रहा है। मेरे से बोला नहीं जा रहा है, या फिर मैं कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, कुछ एक्सप्रेस करना चाहती हूँ तो। हाँ जी, तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि आप लोगों का पर्सन के जो थ्रोट चक्र है वो चोक्ड हो रहा है बिल्कुल, उतनी ही बैडली मेरे भी थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो गई। चलो कोई नहीं, एनर्जीज इतनी हैवी है आपके पार्टनर के साइड की, इतनी हैवी एनर्जीज पिक हो रही है मेरे को, जिसकी कोई हद नहीं है। और वो कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ रहा है बिकॉज अब आपके पार्टनर अपना विजडम दे रहे हैं, अपने विजडम से ये सारी चीजें समझ रहे हैं कि इनके साथ जो चल रहा है वो कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं। मैंने इस कार्ड को इसलिए ऐसे रखा है ताकि आप देख सके कि कोई क्लैरिटी नहीं है इनके माइंड में अपने कार्मिक को लेकर के, इनके खिलाफ जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसको लेकर के। बिल्कुल भी कोई क्लैरिटी नहीं, कुछ भी नहीं। ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये किसी और के साथ तो रिलेशनशिप छोड़ो, क्या इनके रिलेशनशिप खुद के साथ हारमोनियस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये सारी चीजें भी इनके माइंड में चल रही है कंटिन्यू। उसके अलावा भी दिख रहा है ऐसे कि आपके पर्सन अब बहुत ज्यादा फाइट करके कोई ना कोई अच्छी चीजें सुन रहे हैं, कोई ना कोई चीजें समझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस जर्नी के बारे में पता है। जैसे मैंने ना 1 महीने पहले की रीडिंग में भी आप लोगों में से काफी लोगों को कि मुझे मैसेजेस भी आए थे और बहुत लोगों को मैंने बोला था कि आप लोगों के पार्टनर इस जर्नी के बारे में जानते हैं या जान चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि ये कनेक्शन क्या है आप लोगों का के बीच में, ये प्यार और ये जो इंटेंस कनेक्शन है वो क्या कहना चाहता है। वो सारी चीजें आपके पार्टनर जानते थे। और बहुत सारे लोगों ने मुझे इस बार रिवील किया कि हाँ, मेरे पार्टनर ने बताया मेरे को कि वो इस कनेक्शन के बारे में जानते हैं, वो इस डीप कनेक्शन के बारे में और इसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं। उन्होंने खुद एडमिट करा है कि हम एक दूसरे को सिखाने आए हैं, लर्न करने आए हैं, हम गुरु हैं और ये सारी चीजें आई है। और लिटरली आज की भी एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर, बहुत सारे लोग तो हैं जिनको वहां पे अपने कॉन्शियसनेस से वो जुड़ चुके हैं, उनको समझ में आ रहा है कि ये जर्नी क्या है, इसको कंप्लीट कैसे करना है। इस जर्नी में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, जो बर्डन क्रिएट हो रहे हैं, जो पॉलिटिक्स क्रिएट हो रहे हैं, उन सारी चीजों से इनको फाइट करके कहीं ना कहीं निकलना है। ठीक है, बिकॉज ये सारे प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में
इसलिए आ रही है ताकि ये इन प्रॉब्लम से बाहर निकले, ना कि स्टक फील करे और अपने आप को इसी प्रॉब्लम में ढालने लगे। ठीक है, देखिए ट्विन फ्लेम क्या है। आप कहीं ना कहीं एक नया अ, एक नई थॉट के साथ आते हो, एक नई जो रूढ़िवादी जो चीजें होती है ना, उससे बाहर निकालने को आते हो, और एक एक ही पाठ पढ़ाने के लिए आते हो कि इटरनल अगर कुछ है, आपकी डिवाइन, आपका लव। इस लव के अलावा कुछ भी इटरनल नहीं है। भगवान से भी ना आप प्यार से ही जुड़े रहते हो, प्यार वाले कनेक्शन से ही। जब तक आप ये सोचोगे ना कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे इस कनेक्शन से कुछ चाहिए, डिवाइन से मुझे ये चाहिए, मैं प्रे कर लूँ और मुझे डिवाइन से ये मिल जाए, वो मिल जाए, तब तक ना इस जर्नी में आप सफर ही करोगे। और इस जर्नी में नहीं, नॉर्मल किसी भी जर्नी में आप सफर ही करोगे, आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आप ना निडी वाले एनर्जीज में हो कि मुझे चाहिए, मुझे भगवान से ये चाहिए, वो चाहिए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, हर चीज मिल जाए। जिसकी वजह से आपके जर्नी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, नॉर्मल सबको होती है। भगवान भी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ प्यार से जुड़ते हैं। ठीक है, प्यार के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए उनको। आज के लोग इतनी सारी चीजों को जज कर देंगे, द्रौपदी ये थी, वो थी, ये था, वो था, ऐसे था, वैसे था, उस टाइम पे ऐसे था, इस टाइम पे ऐसे है। भगवान ने कभी जज नहीं किया। कृष्णा के लिए उस टाइम भी द्रौपदी उतनी ही मूल्यवान थी जितने के बाकी सब थे। ठीक है, तो उन्होंने हमेशा भावनाओं को देखा है, कभी भी इस चीज पे उंगली नहीं उठाया कि उसने उसके कितने हस्बैंड हैं, उसने क्या गलत किया है, उसने क्या सही किया है, ये वो किसी भी चीज पे नहीं उठाया। ठीक है, बिकॉज भगवान उसके पीछे का सच जानते हैं, इंसान नहीं जानता। तो ये जो जजमेंट वाली चीज है ना, उससे निकलना पड़ता है, विद्रोह करना पड़ता है। विद्रोह करके जो सच्चाई है उसको लेकर के आना पड़ता है, और एक पैटर्न जो पुराना, जो एक नेगेटिव पैटर्न आपके लाइफ में, आपके घर में, आपके मैटरनल और पैटर्नल साइड से जो चल रहा होता है, जो हमेशा लोग कहते हैं हमारे घर खानदान में ये किसी ने नहीं किया, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ये सारी चीजें आप तोड़ के बाहर निकलते हो। और ये एनर्जीज भी वही आई है कि फाइट करके वो सारी चीजों को चेंज करना और अपने साइड पे, पॉजिटिव साइड पे, ताकि आपकी और आपकी जर्नी की ग्रोथ हो पाए। और जिस चीज के लिए आप यहाँ पे आए हो ना, अब अपने कॉन्शियसनेस से जुड़ पाओ। ठीक है, डिवाइन से जुड़ पाओ, अपने अंदर की उस लाइट को आप देख पाओ, उस एनर्जी के साथ आप जुड़ जाओ, जो एनर्जीज आपके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और डिवाइन आपको उस राह पे लेके जा रहे हैं, उस पाथ पे लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर ना इस टाइम तो बहुत ज्यादा परेशान है। ये जो माइंड के कार्ड आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। पर अब आपके पार्टनर अपने कॉन्शियसनेस से जुड़ रहे हैं, डिवाइन से जुड़ रहे हैं, भगवान से जुड़ने के बाद इनको रास्ते मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक वो जिस चीज में प्रॉब्लम ढूंढ रहे थे ना कि यार मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अब इनको सोल्यूशन मिलने लगा। अब वो प्रॉब्लम ना इनके लिए बड़ी छोटी सी लगती है। अब उनको लगता है यार ये कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों ने कुछ भी बड़ा बना लिया है, हमने कुछ भी बड़ा बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। एकदम नॉर्मल है आपके पर्सन, एकदम नॉर्मल, एकदम क्लियर माइंड सेट के साथ है। क्योंकि ये जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ था ना आपके पर्सन का, तो बहुत हैवी था, बहुत मुश्किल हो रही थी आपके पार्टनर के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को झेलना, इस ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकलना। पर जब निकले हैं ना, तो ये सोने की तरह निकले हैं। यहाँ पे देखो, इतने सारे विजडम, इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी समझदारी आपके पर्सन के अंदर जो ऑलरेडी थी वो बाहर आ गई है। ये सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज हुए हैं क्योंकि आपके पार्टनर के साइड पे तो भाई इतना स्ट्रांग दिख रहा है मुझे कि स्ट्रांग इनके जो स्पिरिचुअल पाथ चले हैं, उसमें इनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग हुआ है। अब आपके फ्यूचर देख लेते हैं। ये नियम का कार्ड है। मैं भी क्या बोलूं कि सॉरी है, मैं भी यहाँ पे क्या बताऊं आप लोगों के फ्यूचर साथ में है या नहीं। दो कार्ड ने ऑलरेडी सारी रीडिंग को यहाँ पे क्लियरली बता दिया। मुझे आगे कोई कार्ड्स शफल करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं आगे कोई कार्ड शफल करूं और निकालूं। दो कार्ड ने ही सब कुछ क्लियर कर दिया। एक कार्ड और ले लेती हूँ, चलो ठीक है। क्वीन और किंग दोनों आ गए।
टेम्पररी आने की कोशिश कर रहे थे। पर इतने कार्ड हमारे लिए ऑलरेडी इनफ है, क्योंकि ओशो ज़ेन के तो इतने लिटरल। चलिए, अभी मैं आपको बताती हूँ। आपको पहले ही यिन यांग का शिव शक्ति का कार्ड यहाँ पे दिख गया है, ठीक है? शिव शक्ति बैलेंस के। इनर वॉइस के कार्ड आपके सामने है, ठीक है? एम्प्रेस, ठीक है? एम्प्रेस नहीं है, सॉरी, हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज है। यहाँ पे डिवाइन ट्रस्ट और सरेंडर की बात की जा रही है। यहाँ पे आपके अबंडेंस, आपके ज्ञान, आपके नॉलेज की बात की जा रही है। आपका अबंडेंस क्या है? आपके अबंडेंस वही है जो आपके ज्ञान है। ये जो आपकी विजडम, यहाँ पे जो आपने कार्ड देखा था, ये आपके ज्ञान, आपके विजडम, आपके कॉन्शियसनेस से जुड़े रहने पे जो एनर्जीज आपकी निकल के आती है, वो यहाँ पे बता रही है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, अब आपका फ्यूचर क्या है, मैं अब टॉपिक पे आती हूँ और वो बताती हूँ। देखिए, डिवाइन का यहाँ पे क्लियरली आपसे एक चीज कहना है कि आपको डिवाइन पे सरेंडर करना होगा, ट्रस्ट करना होगा, बिकॉज ये जर्नी ट्रस्ट की है। आपको ट्रस्ट करना होगा, लीप ऑफ फेथ लेना होगा, और लीप ऑफ फेथ लेकर के ही आप इस चीज में आगे बढ़ पाओगे। लीप ऑफ फेथ लेने के बाद ही आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, बिकॉज यहाँ पे शिव शक्ति को मर्ज होना ही होना है, शिव शक्ति को एक होना ही होना है। इससे कोई नहीं रोक पाएगा और कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो आप दोनों का एक होना तो यहाँ पे निश्चित है, लिखित है। आप चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, बच्चे हो आपके, चाहे जो भी हो, बिकॉज आप लोग लिटरली बिलीव नहीं करोगे, इतने मिरेकलस रीडिंग हुए हैं, इतने मिरेकलस रीडिंग, मैं एक के बाद एक आपको बताऊंगी ना, मुझे एक एक दिन लग जाएंगे। तो मैं काफी टाइम से वही सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी लाइव आऊँ, और लाइव आकर के आप लोगों को सारी चीजें मैं रिवील करूँ। लोगों के हारमोनियस यूनियन कैसे हुए, क्या क्या पाथ चल रहा है, तब जा करके आपको ट्रस्ट होगा और आप ये बिलीफ सिस्टम के साथ आगे बढ़ पाओगे। बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कोई नेगेटिविटी से आप लोग घिरो, ठीक है? और इवन बहुत सारी चीजें हैं, आप आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप ट्रस्ट भी नहीं कर पाओगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ। बिकॉज मैं वही बोलती हूँ कि जो जो इंसान इस जर्नी में है, उसको ही मेरे पास भेजना, अदरवाइज नहीं। अभी बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, ऐसी ऐसी स्टोरीज है मेरे पास जो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। अभी चलो मैं एक स्टोरी यही आपके साथ शेयर कर देती हूँ, कि अभी हाल फिलहाल की बात है कि काफी एज है, मतलब दोनों पर्सन की काफी एज है, मतलब 55 या फिर 60 के अराउंड आप समझो। इधर इनके भी बच्चे हैं, बट अदर पर्सन की कोई शादी नहीं हुई, कोई फैमिली नहीं है, कुछ भी नहीं है। दोनों बिकॉज ऑफ कोई ना कोई परेशानी की वजह से दोनों इतने साल से रिलेशनशिप ब्रेक कर रहे हैं, फिर एक साथ आ रहे हैं, फिर ब्रेक कर रहे हैं, फिर एक साथ आ रहे हैं। और अब जा करके जो मस्कुलिन है, उसको ये जर्नी रिवील हुई है, और अब वो इस जर्नी पे काम करने के लिए, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए आगे बढ़े हैं। और उन्होंने क्लियरली बोला कि मैम, इसमें रिलेशनशिप को मैं समझ रहा हूँ, बिकॉज इंटेंस कनेक्शन ही ऐसा है कि मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ। और उस पर्सन ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उनके फैमिली की, उनके बच्चे की, और अब दोनों के दोनों अब अपने सोल मिशन पे भी आगे बढ़ने वाले हैं, बिकॉज वो जो फेमिनिन है उनकी, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी से अपना काम करती है। तो चलिए, मैं इनकी स्टोरी बाद में क्लियर करूंगी। अभी मैंने बहुत छोटी सी चीज़ बताई है, मिरेकल वाले साइड को मैंने रख दिया है, बिकॉज जब बताऊंगी तो डिवाइन पे आपका कनेक्शन फील होगा, और आपके अंदर भी वो क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। तो देखिए, इनर वॉइस के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास यिन यांग का कार्ड है, शिव शक्ति का कार्ड है। यहाँ पे डिवाइन कह रहा है कि आप डिवाइन पे ट्रस्ट करो, अपनी इनर वॉइस सुनो, अपनी वो वॉइस सुनो जो आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक है, एक थे एक ही रहोगे, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, आप दोनों एक साथ रहने को ही आए हैं। यही आपका ज्ञान आपको समझा रहा है, और आपसे सिर्फ बोला जा रहा है कि अपने अबंडेंस पे काम करिए, अपने ज्ञान के ऊपर काम करिए, और आप ट्रस्ट रखिए इस जर्नी पे। ये जर्नी आपको आगे लेकर के जाएगा और आपके पार्टनर के साथ हमेशा के लिए करेगा। ट्रस्ट एंड सरेंडर, यही है। तो आप दोनों की शादी होनी ही होनी है, आप दोनों को एक होना ही है, परमानेंट होना है। ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन से आप मेरा नंबर लेकर के मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। इस जर्नी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, या फिर कुछ भी आपको कंफर्मेशन चाहिए, रीडिंग चाहिए, तो डेफिनेटली आई विल डू, ठीक है? एंड नमस्कार, बाय बाय।